अस्सलामुअलैकुम। बरतानिया की तरफ से नवाज शरीफ की वापसी के लिए मस्बत इशारे मिलने लगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी और इन पर चलाए गए मुकदमात का मंतकी अंजाम जल्द सामने आने की तवक्को। नवाज शरीफ के साथ लूटी गई दौलत भी पाकिस्तान को मिलने के चांस नजर आने लगे। जनरल बाजवा का मुक्का सियासी और गैर सियासी अनासर को सख्त जवाब देने का इंदिया। शरपसंद और मुल्की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासर को जान के लाले पड़ गए। नेकेटा ने पीडीएम के पेशावर और कोयटा के जलसों में दहशतगर्दी की कार्रवाई का खदशा जाहिर करते हुए थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, आज हम निहायत अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क की आवाम सियासी कशीदगी के आलम में मुक़य्यद हैं। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी किसने कराई? आर्मी चीफ अब क्या करेंगे? पीडीएम का एहतजाज क्या रंग लाएगा? नवाज शरीफ की वतन वापसी मुमकिन हो सकेगी या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब का हसूल हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, मगर शायद इन सवालों का जवाब हासिल करने में ज्यादा देर ना लगे, क्योंकि सियासी कशीदगी अब तख्त या तख्ता के दौराहे पर पहुंच चुकी है। मुस्लिम लीग नून नवाज इंतहाई जारहाना खेल रही है, जबकि पीपल्स पार्टी सोच समझकर और मौलाना फजलुर रहमान पायदान की सवारी बनकर मौके की तलाश में है। इसी कश्मकश में दिन और रात गुजरते जा रहे हैं। हर रोज कोई नया सियासी डेवलपमेंट, कोई न कोई इशू अवाम को बहस के लिए मिल जाता है। नवाज शरीफ की मुतनाज़िया तकारीर की वजह से मुल्क में गर्म माहौल की वजह से न सिर्फ अवाम बल्कि इन तमाम जमातों के रहनुमा भी परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में माहौल कशीदा है। रिजल्ट अब निकलने वाला है। देखना यह है कि कुदरत किसका साथ देती है। आया नवाज शरीफ को वापस लाकर उनसे मुल्क की दौलत वापस लेना मुमकिन होता है या तहरीक इंसाफ भी सियासी इनिंग्स से बाहर होती है? सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील और तलख हो रही है। दोस्तों, फिलहाल हम बात करेंगे पीडीएम के ज़ेरे इत्तमाम पेशावर और कोयटा जलसे की। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने पेशावर और कोयटा जलसों के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि दोनों जलसों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान धमाके और दहशतगर्दी कर सकती है। जारी किए गए अलर्ट में कहा गया है कि टीटीपी ने पेशावर और कोयटा में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी की है। नेकेटा का कहना है कि दहशतगर्दों ने बम और खुदकुश धमाकों से सियासी और मजहबी क़यादत को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी का कहना है कि इन इत्तलात पर 21 अक्टूबर को बलोचिस्तान में कार्रवाई करके दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाया गया। बलोचिस्तान के इलाके कमरदीन कारेज में कार्रवाई के दौरान 8 IEDs बरामद की गईं। नेकेटा का कहना है कि ये बारूदी मवाद कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में इस्तेमाल किया जाना था। नेकेटा ने कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा में सख्त सिक्योरिटी के इक़दामात करने की सिफारिश की है। अब ऐसे महसूस होने लगा है कि पीडीएम को पेशावर और कोयटा जलसे के हवाले से कोई मौसर मंसूबाबंदी करना पड़ेगी। दोस्तों, अब हम आपको ये भी बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स की अहम कॉन्फ्रेंस हुई। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार का कहना है कि आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले कर लिए गए। फैसला किया गया कि किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, किसी दबाव में नहीं आया जाएगा। पाकिस्तान को खुशहाली और अमन की तरफ ले जाने के लिए पाकिस्तान की फोर्सेस ने लंबा सफर किया है। पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए अवाम ने और फोर्सेस ने कुर्बानियां दी हैं। इतनी कोशिशों के बाद मुल्क को इस्तेहकाम की जानिब ले जाया गया है। लिहाजा अब किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे, चाहे सियासी अनासर हों या गैर सियासी। जो भी आईने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, जो बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है, उसे कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान को कमजोर करने वाले सियासी और गैर सियासी अनासर और जमहूरी और गैर जमहूरी अनासर को कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
उनका कहना था कि फौज बतौर इदारा आइन और रियासत के साथ होगा। जो भी मुंतखब हुकूमत होगी फौज इसका साथ देगी और दीगर इदारों की भी हिफाजत करेगी। तमाम मामलात में साबित कदमी का मुजाहरा किया जाएगा। झूठी खबरें फैलाकर पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये एक एजेंडा है और यही एजेंडा भारतीय मीडिया में भी चल रहा है, जो ये कह रहा है कि कराची में पाक फौज और पुलिस में लड़ाई हो गई। वाज़ेह रहे कि 20 अक्टूबर को आर्मी चीफ की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस में बलोचिस्तान, कबायली इजला और मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया लहर पर गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। शुरका की जानिब से सिविल मिलिट्री शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हमने अमन इस्तेहकाम के हसूल के लिए भारी कीमत अदा की है। मुल्क का अमन तबाह और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को सख्त जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं आज की ताज़ा और अहम तरीन खबर की तरफ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की पाकिस्तान हवालगी के हवाले से वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वावडा ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से राब्ते तेज कर दिए हैं और बरतानवी हुकूमत को 3 खतूत के अलावा सिफारती सतह पर भी बातचीत और मुतअद्दिद टेलीफोन कॉल्स भी हो चुकी हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी खबर-ए-रसां इदारे से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान में सजा याफ्ता और मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तहवील हासिल करने के लिए बरतानवी हुकूमत से बातचीत के लिए वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल एक वफद भी जल्द लंदन भेजा जा सकता है। बरतानवी हुकूमत से अब तक होने वाले राब्तों के बारे में बरतानवी हुकाम का रद्दअमल इस बारे में काफी हौसला अफजा है और हुकूमत पाकिस्तान को लंदन से मस्बत इशारे मौसूल हो रहे हैं। उनका कहना था कि बरतानवी हुकूमत से मस्बत इशारे मिलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं और वो इलाज का बहाना बनाकर लंदन आए थे। फैसल वावडा ने बताया कि बरतानवी हुकाम को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ इस यकीन दहानी पर लंदन आए थे कि वो इलाज के बाद वापस पाकिस्तान लौट आएंगे। बरतानवी हुकूमत के सामने नवाज शरीफ की तकारीर का मतन भी रखा गया और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान और खास तौर पर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे के सबूत भी पेश किए जा रहे हैं ताकि ये बात उजागर की जा सके कि दोनों के बयानिए में किस कदर ममासलत और यकसानियत पाई जाती है। इसके अलावा बरतानवी हुकूमत के सामने नवाज शरीफ की नाअहलियत के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी भी रखी गई है, जिसके तहत नवाज शरीफ ताहयात ना तो किसी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, ना ही किसी सियासी जमात की सरबराही कर सकते हैं और अमली सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर सकते। सिफारती सतह पर होने वाले राब्तों में ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम नवाज को भी पाकिस्तान से निकलने की इजाजत देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान पर जोर डाल रहे थे, जिस पर इनकार के बाद उन्होंने पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद शुरू कर दी है। इससे पहले बरतानवी हुकूमत पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से भी ये दबाव डाला जा रहा है कि वो दूसरे मुल्कों से नाजायज जराए से कमाई हुई दौलत लेकर बरतानिया में सकूनत इख्तियार करने वाले बदनवान अनासर का सद्देबाब करने के लिए इक़दामात करे। दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।